अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मैथमेटिक्स सर बदरुद्दीन अबड़ू। डियर स्टूडेंट, आइए हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। बिफोर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.5 द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें पहले इन दोनों नंबर में से डिफरेंस हमें पता होना चाहिए ताकि हमें वो एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर हम किसको कहते हैं। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर कैन बी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर हमारे रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर हो, ये सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। दूसरी रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है इट कैन हैव एनी वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। उसकी नंबर लाइन पे कौन सी भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर की। तीसरी पॉइंट है देयर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर जो होते हैं वो आप प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। रियल नंबर जो होते हैं आप नंबर लाइन जो हम बनाते हैं जिसमें जीरो से पे हम राइट साइड पे हम जो है पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, वो हम रियल नंबर उस नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। और उसकी जो एक और अहम पॉइंट है कि रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि हम उसको आर से लिख सकते हैं। रियल नंबर में हमारे काफ़ी नंबर आ जाते हैं। जो भी नंबर हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं हम उसको रियल नंबर्स कहलाते हैं। आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, आपके जो है इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, प्राइम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अलावा प्राइम, कंपाउंड, ये सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं। आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जब रियल नंबर जो होते हैं उसका कभी भी स्क्वायर रूट माइनस में नहीं आता है। अगर हम उसको स्क्वायर रूट फाइंड करें माइनस में उसकी वैल्यू कभी नॉन नेगेटिव आती है, उसका स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव आता है। लेकिन उस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक और नंबर इंट्रोड्यूस कराया, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी में जो है डिनोट करते हैं हम उसको लिख सकते हैं वेयर आयोटा इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर। जो आयोटा होती है हमारी वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करती है, इमेजिनरी पार्ट। और पार्ट ए और बी हमारे क्या होते हैं? ये दोनों रियल नंबर होते हैं, ए प्लस आयोटा बी। ए और हमारा जो बी है ये हमारे दोनों रियल नंबर कहलाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वी कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इसको आप जो है नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरी पॉइंट ये है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कौन कौन से इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। आई होप आपको दोनों में काफ़ी डिफरेंस समझ में आ चुका। ये जो मैंने डेफिनेशन जो है आपके लिए जो लिखी है प्लीज़ आप इसको नोट कर दें और इसकी गोल्डन पॉइंट्स आप ज़हन नशीन कर लें ताकि आपको आसानी से रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस समझ में आ जाए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? आइए डियर स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में समझते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारा सारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। द स्क्वायर रूट ऑफ द रियल नंबर इज अ नॉन नेगेटिव। मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ द रियल नंबर का होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, यानी उसमें माइनस नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा -1, क्योंकि प्लस का 1 है, अगर इक्वल के उस तरफ हो जाएगा तो -1, तो हमारा ये क्या आएगा इसका आंसर? -1 रेडिकल आ जाएगा। आपने देखा कि ये बिल्कुल ही हमारा रियल नंबर नहीं है क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव कभी नहीं आता, डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल नंबर्स। और एक और आपको खुशी से बता दूं, इसके बाद क्या हो गया कि न्यू नंबर इंट्रोड्यूस हो गया
यानी कि रेडिकल -1 हम उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर है। ये जो इमेजिनरी नंबर यूनिट है इस डिनोटेड बाय आयोटा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से जो है डिनोट करते हैं। अब हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। उसको अगर आपको वो डेफिनेशन समझ में आ गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सारा प्रॉब्लम है आपके लिए बिल्कुल ही ईजी लगेगा। अ कॉम्प्लेक्स अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ द a प्लस आयोटा b where a and b are real numbers and iota is a imaginary unit। बिल्कुल ही आयोटा इमेजिनरी यूनिट है और हम उसको रेडिकल -1 इज इक्वल टू आयोटा कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय z। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से जो है डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्म आता है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आइए हम कुछ अहम पॉइंट समझते हैं कि जो हमारी जो खाली आयोटा होती है वो रेडिकल -1 के इक्वल होती है और हमारा जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। और एक और पॉइंट आपको ज़हन से, आयोटा जो क्यूब होता है हमारा वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है और आयोटा रेडिकल आयोटा स्क्वायर आयोटा एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 1। आपको ये सारी पॉइंट्स याद होनी चाहिए ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आई होप को ये समझ में आ चुका। आइए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने से पहले आइए हम पहले इसको समझते हैं एक्सरसाइज को कि ये सॉल्व कैसे क्वेश्चन होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिटेल से और बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करूं। सबसे पहले राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। दोस्तों हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स मिले हुए हैं, इसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि a प्लस आयोटा फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। a जो है हमारा रियल पार्ट होता है और आयोटा हमारा b जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट अब कहलाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनी ऑर्डर पेयर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड अ रियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड अ इमेजिनरी पार्ट। ये एक पेयर है, ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट पार्ट हम इसको रियल पार्ट बोलते हैं और सेकंड पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ होता है। इसको हमें a प्लस बी आयोटा b फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा इसको लिखेंगे, यही हमारा इसका आंसर है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह a प्लस आयोटा b फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, 2 प्लस 2 आयोटा, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा रियल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। a प्लस आयोटा b फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है हमें, तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस 4 आयोटा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। a प्लस आयोटा b फॉर्म में इसको चेंज करना है तो हम लिखेंगे -1 प्लस आयोटा। दोस्तों इधर 1 हम नहीं लिख सकते क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5th सॉल्व करते हैं। a प्लस आयोटा b इसको कन्वर्ट करना है हमें, -2 प्लस 2 आयोटा, ये बिल्कुल ही आयोटा फॉर्म में a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसको भी हमें आयोटा a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे -3 प्लस 4 आयोटा। आंसर हमारा यही है। डियर स्टूडेंट आपने देखा कि ये मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस आयोटा b, यानी कि फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखना है आपको,
सेकंड पार्ट जो इधर पेयर मिला हुआ है उसके साथ आपको जो है आयोटा लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इसका टू जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके साथ अगर कोई भी साइन नहीं है मल्टीप्लाई में तो हम उधर प्लस रख देते हैं। आप देखें इधर, इधर हमारा जो क्वेश्चन है ये भी माइनस नहीं है, इधर सेकंड पार्ट में कहीं भी माइनस मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे उधर प्लस रख देते हैं। इधर भी मैंने प्लस रखी है, इधर भी हमने प्लस रखी है। आपने सोचा होगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये फार्मूले की बिल्कुल ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है इसकी जो मिडिल साइन है वो प्लस है, ये वहाँ से आई है। अगर इधर माइनस होता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास -2 और -3 ऐसा ऑर्डर पेयर हो तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में तो इसका आंसर ये होगा -2 -3 आयोटा। आई होप आपको समझ में, माइनस ये कहाँ से, ऑलरेडी इसके साथ माइनस जो है मौजूद है, ऑलरेडी इसके साथ माइनस हमारी मौजूद है, इसीलिए हम प्लस की साइन नहीं रखेंगे, माइनस की साइन रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में एग्जाम्पल आ चुका होगा। आइए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 1.5 का सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आपका हमारे लिए तोहफा है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज को बहुत ही सिंपल फॉर्म से एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि सारी एक्सरसाइज आपको ये सॉल्व करके दूंगा आज। आइए 1 + 2 आयोटा हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन समझते हैं। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं, हमें सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड रियल पार्ट, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा जिसके पास हो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। आइए सपोज करते हैं लेट हमारी z = 1 + 2 आयोटा का इक्वल है z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं। जब भी कोई पूछे आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं, वो हमारी है z। आइए हम इसको सेपरेट करते हैं। रियल पार्ट हमारा कौन सा कहलाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा कहलाएगा। रियल पार्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में आर ई लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम IM लिखते हैं। रियल पार्ट फर्स्ट पार्ट हमारा 1 है और सेकंड पार्ट हमारा क्या है 2 आयोटा है। आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड इमेजिनरी पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करते हैं। लेट z = 9 आयोटा + 4। अगेन हमारे पास जो रियल पार्ट है वो कहलाएगा 4 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है वो है 9। हमारा क्वेश्चन सेकंड है लेट z = -5 + 6 आयोटा। हमने इसको a + आयोटा फॉर्म में लिखा है। जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको समझाया था कि कोई भी ऑर्डर पेयर मिले उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कि a + आयोटा फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है -5, सेकंड पार्ट क्या है 6, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आई होप आपको समझ में, सिर्फ सेपरेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेट z = -1 - आयोटा। हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -1 है और हमारा इमेजिनरी जो पार्ट है वो है 1 -1। अगेन -1 है। आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1 कहलाएगा। -1 है, इधर तो हम -1 लिखेंगे, आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट z = -3/4, माइनस इंटू माइनस को ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4/5 आयोटा। अब हम इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। -3/4 और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 4/5। आइए हम लेट अगेन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो रियल पार्ट है
याद रखना आप कि जो रियल पार्ट होता है वो फ्री फ्रॉम द आयोटा होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ आयोटा होता है, अगर नहीं हो तो वो पेयर में मिला होता है अगेन। टू, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल इसको आप रिव्यू करें, कॉपी पे उतारें और उसको अगेन टू अगेन राइट करें, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ 1.5 एक्सरसाइज। आइए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1 पॉइंट एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वर्ड जो कॉन्जुगेट है इसका मतलब है जिसका रियल नंबर है, जो उसको छोड़ के जो इमेजिनरी नंबर है उसकी हम साइन चेंज करते हैं। बस कॉन्जुगेट में सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस में मिली होती है तो उसको माइनस में लिख देते हैं, अगर माइनस में मिली होती है तो उसको प्लस में लिख देते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो कॉन्जुगेट इसके ऊपर हम बार दे देंगे 3 प्लस 2 आयोटा, इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट का बार दे देंगे। ये बार कॉन्जुगेट को डिनोट करता है। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस में मिला हुआ है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में मिला है तो हम उसको प्लस में लिख देंगे। आइए हम इसको, एक हमें पेयर मिला हुआ है तो लेट सपोज करते हैं z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। a प्लस बी फॉर्म में मैंने इसको डिनोट किया है। अब मैं इसको कॉन्जुगेट करूंगा 4 प्लस 9 आयोटा, ये कॉन्जुगेट की सिंबल है। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास होता है अगर प्लस में होता है तो हम उसको माइनस में लिख देते हैं। 4 माइनस 9 आयोटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 कामा माइनस 9, क्योंकि ऑर्डर पेयर में मिला हुआ है। इसका आंसर भी हमें ऑर्डर पेयर में चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे। -1 तो माइनस आयोटा होगा। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे -1 कामा -1। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसकी अब हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बार दे देते हैं, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसको आंसर में को बॉक्स में ज़रूर इनक्लोज करें। इससे आपकी जो एग्जाम्स की जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जो चेक करता है वो इजीली उसको समझ लेता है कि इसका आंसर है ये, तो उसकी आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगी। z अगेन हम सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू -3/4 प्लस इंटू माइनस -4/5 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे -3/4 -4/5। इसको पहले हम कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारा आंसर क्या आएगा, -3/4 प्लस 4/5 आयोटा। ये हमारा आंसर है इसका। बिल्कुल ही आप इसको जो है गौर से देखें, इजी क्वेश्चन है,
इसको सिर्फ आपको लिखेंगे एक मरतबा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। तो अब इसका हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो हमारा कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा प्लस 1। हमें साइन किसकी चेंज करनी है, इमेजिनरी पार्ट की। इसको अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम आंसर है। हम क्या करते हैं, हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। जब भी किसी नंबर को आपको कॉन्जुगेट करनी हो तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ चुके होंगे। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.55 का, वेरीफाइड दैट z बार अगेन बार इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम z बार के अगर एक मरतबा कॉन्जुगेट हो, अगेन इसको कॉन्जुगेट करें तो वो z के बराबर होता है। आइए हम इसको साबित करते हैं। वाकई हमारी ये जो वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो हम z बार 4/5 प्लस 9/10 4/7 प्लस 9/10 इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे पहले। तो इसका आंसर जो आएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट टाइम इसका कॉन्जुगेट है। अगर हम इसको सेकंड टाइम कॉन्जुगेट करें तो अब इसका आंसर क्या आएगा, z बार इज इक्वल टू 4/7 प्लस माइनस 9/10 आयोटा। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं तो जब भी हम कॉन्जुगेट करेंगे तो हमेशा हम इमेजिनरी पार्ट की जो है साइन चेंज करते हैं। प्लस होता है तो हम माइनस लिख देते हैं, माइनस होता है तो उसको प्लस लिख देंगे। z बार अगेन बार इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। आपने इधर देखा कि इसका जो आंसर आया है 4/7 और प्लस 9/10 आयोटा, ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल ही फर्स्ट जो z हमें मिली हुई है इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल आंसर आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। तो इससे साबित हो गया हमारे क्वेश्चन कि z बार अगेन बार इज इक्वल टू z, वेरीफाइड। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। इसी मेथड के तहत आप इसको बिल्कुल 2 मरतबा इसको कॉन्जुगेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। लेट z इज इक्वल टू माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो z बार इज इक्वल टू माइनस प्लस 10/9। जब इसका बार सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। इसकी फर्स्ट पार्ट की साइन बिल्कुल ही सेम रहेगी। सेकंड पार्ट अगर प्लस में मिला हुआ है तो माइनस, माइनस में मिला हुआ है तो प्लस। अगर हम इसको अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ही हमारा आंसर तो z बार अगेन बार इज इक्वल टू माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। यही हमारा आंसर है, इसका फाइनल आंसर यही है। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया क्योंकि z बार इज इक्वल टू z, प्रूव वेरीफाइड। आइए हम इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं।
अगेन हम सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा, z बार इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, z बार इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा। माइनस है तो इधर हम प्लस दे देंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। अगर हम इसको अगेन बार को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, z बार अगेन बार 1/2 माइनस 3 आयोटा। देखा आपने, ये भी साबित हो गया कि z बार अगेन बार कॉन्जुगेट इसको कह सकते हैं आप, ये कॉन्जुगेट ही हो रहा है, डबल कॉन्जुगेट है हमारा। तो इसका आंसर आएगा 1 इक्वल टू z। वेरीफाइड हो गया हमारा। आइए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सॉल्व करते हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन थे तो लेट करते हैं हम। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो z बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अगेन अगर इसको हम कॉन्जुगेट करें तो 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा। आप देख सकते हैं कि z बार अगेन बार इज इक्वल टू z, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। ये इसका फाइनल आंसर है। आइए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। लेट z इज इक्वल टू -3 -2 माइनस इंटू माइनस, ये आपका हो गया प्लस। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10/3। ये आपस में सिंपली 3 1 3 3 3 9 हो जाएगा। इसी तरह तो हमारा z बार इज इक्वल टू -3 -2 प्लस 10/3। तो z बार z कॉन्जुगेट -2 माइनस 10/3। तो हमारा ये इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट है। अगेन इसको अगर हम कॉन्जुगेट करें तो -2 माइनस 10/3 आयोटा। अगर आप इसको अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2 प्लस 10/3 आयोटा। देखा आपने डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बिल्कुल ही हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है जो हमारी फर्स्ट इसका क्वेश्चन मिला हुआ है। साबित हो चुका है कि z बार अगेन बार इज इक्वल टू, यानी कि z को अगर हम 2 मरतबा कॉन्जुगेट करते हैं, किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो उसका सेम आंसर रिपीट होगा। वेरीफाइड हो चुका है। आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको अगेन हम लेट z इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y, तो z बार इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y। इसके ऊपर हम बार कॉन्जुगेट दे देंगे। ये कॉन्जुगेट की सिंबल है 4x माइनस 3 आयोटा y। अगेन इसको अगर आप कॉन्जुगेट करें तो 4x माइनस 3 आयोटा y, तो इसका आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3 आयोटा y। देखा आपने, ये साबित हो चुका है कि z कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। वेरीफाइड। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ चुका होगा। आइए डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.5 का 5th नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। आइए हम इसका फर्स्ट और सेकंड पहले सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी और y की वैल्यू फाइंड करनी। व्हेन x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। आइए हम इसको पहले सेपरेट करते हैं, रियल पार्ट
और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वल करके रखते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, नाउ सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। इस पार्ट में हम रियल पार्ट लिखेंगे और इसमें हम इमेजिनरी पार्ट रखेंगे। हमारा रियल पार्ट पहले क्या है, x इज इक्वल टू रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट -5, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह आपका जो आंसर आ गया x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 5, क्योंकि आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो गई, इसीलिए y इज इक्वल टू 5। यही इसका आंसर है और कुछ भी नहीं है। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके रखना है। सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सेम मेथड सेम वे, कोई चेंजिंग्स नहीं है इसमें भी। x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। हम क्या करेंगे, x स्क्वायर स्क्वायरिंग द स्क्वायर रूट द बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। x स्क्वायर 16/9 तो x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 9 का 3। इसकी पहली वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। आइए हम इसका सॉल्व करते हैं। फिर अगेन स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, हम स्क्वायर रूट के बोथ साइड दे देंगे। आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट दे दिया है। अब आपका y इज इक्वल टू +- 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ये आपका आंसर है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यही इसका फाइनल आंसर है। आइए डियर स्टूडेंट, हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे हम। प्लीज़ आप इसको गौर से थोड़ा देखें और इन तक इसका लेक्चर को समझें ताकि आपको ये पॉइंट सारी समझ में आ जाए। अब हम पहले क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिखेंगे। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है x/3 आयोटा इज इक्वल टू -9/5 आयोटा। जो रियल पार्ट है हम रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है हम इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे। आइए हम इसको कहेंगे स्क्वायर रूट द बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 11। सही है। तो 121 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 11। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में इक्वल के उस तरफ हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -9/5 मल्टीप्लाई 3
आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 9 3 27 अपॉन 5, ये आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो की, इस चैनल की या इस वीडियो जो हम अपलोड करते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी जो है इसका फ़ायदा हो। सबसे पहले हमारा अब एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 1.5 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ गौर से प्रैक्टिस करें, इसका ज़्यादातर एग्जाम्स आने का चांसेस होता है। आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, रियल पार्ट और रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल ही सेपरेट करके लिखेंगे। ये मैंने लिखा है सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे। हम अब रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ अभी इस क्वेश्चन में आयोटा मौजूद नहीं हो। आप देखें इसको यहाँ पर इक्वल के राइट साइड पर इसके साथ आयोटा नहीं है और रियल और इस पार्ट के साथ आयोटा मौजूद नहीं है, तो हम इन दोनों को इक्वल करके इक्वेशन की शक्ल में इसको लिखेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रेडिकल 5/3 x इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने रियल पार्ट को इक्वल करके लिखा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो सिंप्लीफाई हो रहा हो। अब जो x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है हम इक्वल के उस तरफ राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये फ्रिक्शनल की सूरत में लिखी हुई है, जब राइट साइड जाएगी तो ये रेसिप्रोकल होके इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप देखें इसको मैं किस x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इक्वल की इस तरफ वाली वैल्यू को सेम टू सेम नीचे उतारेंगे। आप देखें अब मैं क्या करूँगा, रेडिकल 5/3 को इक्वल के राइट साइड लेके जाऊँगा तो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा और रेडिकल 5 नीचे आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ चुका होगा। ये वैल्यू मैंने सेम वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू से ये जब मल्टीप्लाई होगी तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडिकल 5 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हों, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 3 है 6 से मल्टीप्लाई हो सकता है, रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये रेडिकल से बाहर है। 6 3 द 18 रेडिकल 3, और इसको अगर आप से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा रेडिकल के अंदर। आई होप क्योंकि ये भी रेडिकल में यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आपका आंसर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में रेडिकल मौजूद नहीं हो, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि रेडिकल में जो नंबर होता है हम उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज हम किसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से हम रेडिकल 3 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हमने इसको अब रेशनलाइज किया है। आप इधर देखें x इज इक्वल टू 18 रेडिकल 3/10, अब हम 10 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 10 यहाँ पर भी आ जाएगा, 10 यहाँ पर, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल में रहेगा। देखिए आपने ये रेडिकल हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया है और इसको डिवाइड भी किया है। ये सिंप्लीफाई करने का, डिनोमिनेटर को ख़त्म, जो रेडिकल में डिनोमिनेटर इसको ख़त्म करने का ये आसान मेथड है। अब हम क्या करें, रेडिकल 10 को और 3 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 रेडिकल ये 30 हो जाएगा अपॉन, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हम इसको एक ही रेडिकल में मल्टीप्लाई की सूरत में लिखेंगे। आप अब देखें इसके अगर फैक्टर निकालें तो ये दो पेयर हो रहे हैं। जब भी हम कोई भी किसी का रेडिकल को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके पेयर बनाते हैं और पेयर में से हम एक नंबर को बाहर लेके आते हैं। आप इधर देखें 18 रेडिकल 30 हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर 10 जो है हमारा बाहर आ जाएगा। इन दोनों पेयर में से अगर एक नंबर आप नीचे
उतारेंगे तो ये बिल्कुल इसका स्क्वायर रूट या रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको देखें, 10 और 18 को सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। इसको हम इस पे 5 टाइम्स 2 का टेबल, 5 टाइम्स 2 को डिवाइड, 10 को 2 5 टाइम्स डिवाइड कर रहा है और 18 को 9 टाइम्स। तो हमारा रिमेनिंग आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 रेडिकल 30 अपॉन 5। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ चुका होगा। ये इसका रियल पार्ट का फाइनल आंसर है। आइए हम इमेजिनरी पार्ट को जो है सिंप्लीफाई करते हैं। रियल पार्ट हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है आयोटा वाला। अब हम इसको एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 अपॉन रेडिकल 2 y इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 अपॉन 9। आयोटा वाला जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है हम उसको उसके इक्वल लिखेंगे, और ये जो आयोटा यहाँ पर मौजूद है इसकी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें कोई सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, y के साथ जो फ्रैक्शनल जो नंबर मल्टीप्लाई हो तो इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए 3/2 है, इक्वल के जब उस तरफ चला जाएगा, राइट साइड जाएगा तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रेसिप्रोकल होके, जिस तरह हमने इस रियल पार्ट को जो है सिंप्लीफाई किया था। तो y इक्वल टू 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 अपॉन ये 3 हो जाएगा। आपने देखा इधर ये 3, यहाँ पे 3 आ गया, रेडिकल 2 रेडिकल, और ये माइनस है, हम इस माइनस को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि माइनस भी इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये वाली माइनस और ये जो हम इसको मल्टीप्लाई के साथ ये माइनस प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर सेम माइनस आएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये माइनस हम इधर ही लिख लेंगे। अब आप देखिए इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रही है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन इधर नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -2 रेडिकल टू रेडिकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके पेयर बन रहे हैं तो 2, ये 2 हो जाएगा अपॉन 9 3 द 27 हो जाएगा, सॉरी 9 3 द 27 आपका हो जाएगा। अब देखें इधर आपके ये पेयर हो रहे हैं, तो y इज इक्वल टू -2, पेयर में हम एक नंबर को बाहर निकालेंगे, ये तो हो जाएगा 2 और 27 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस आपकी सेम रहेगी, ये 4 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ये जो पेयर बना है इसमें से हमने एक नंबर को उठाया है 2, और ये तो 2 ऑलरेडी मौजूद है, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आपकी सेम रहेगी 2 to the 4 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। इसको आप प्लीज प्रैक्टिस करें। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, यही हमारा इसका क्वेश्चन है का आंसर है। थैंक यू वेरी मच।